हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है इंग्लिश की बेटा 1 सितंबर 2020 की। वर्कशीट नंबर 25 सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यानी कि हमने जो पिछली बार पढ़ा था टाइगर इन द जू, वही वाली पोएम दोबारा पढ़ने वाले। वर्कशीट नंबर 24 में वी रेड द सेम पोएम। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स, दे आर गुड स्विमर्स, वो अच्छे स्विमर्स होते हैं। दे हंट अलोन एट नाइट, वे सिर्फ रात को हंटिंग करते हैं, रात को शिकार करते हैं और अकेले करते हैं। टाइगर्स कैन ईजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ, वो लगभग 5 मीटर लंबाई तक कूद सकते हैं। इट्स हैबिटेट और होम इज़ अ वाइल्ड फॉरेस्ट, उनका जो घर होता है या फिर होम होता है वो होता है जंगल। कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबाउ इन अ जू, क्या एक टाइगर कर सकता है यह सब कुछ एक जू में, एक चिड़ियाघर में? यह आपके लिए सवाल है, आप सोचिए, उसके बाद ये पोएम पढ़िए। पोएम A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. He stalks in his vivid stripes the fifth steps of his cage on beds of velvet quiet in his quiet rage. वो विविड स्ट्राइप्स में चल रहा है कुछ कदम उस पिंजरे में। क्वाइट है, शांत है, लेकिन शांत होकर भी गुस्से में है। जो वो अपने पंजों के बीच में एक वेलवेट पैडिंग जैसा होता है बेटा, उस पर वो चल रहा है, लेकिन फिर भी वह बहुत गुस्से में है लेकिन शांत है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, नहीं, पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं अब। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, चुपचाप अंधेरे से आ रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में छुपकर। नियर द वाटर होल, उस पानी के पॉन्ड के नज़दीक या वाटर होल के नज़दीक। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से सुंदर सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट डियर जो होते हैं वो पास होते हैं या गुजरते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग थ्रू हाउसेस, घरों के आसपास दहाड़ रहा होता है। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे से। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, अपने पंख फैलाए, अपने पंजे फैलाए। वाइट फैंग्स यहाँ पर यूज़ हुआ है ताकि उसको एज अ डेमन दिखा सकें कि जैसे एक राक्षस आता है, ऐसे टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को टेरराइज करता हुआ, डराता हुआ। बट ही हैज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह लॉक्ड है एक कंक्रीट के सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत पिंजरे के पीछे है। स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, अपनी केज के इधर से उधर घूम रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और विजिटर्स को भी नहीं देख रहा है बिकॉज गुस्से में है, उदास है, परेशान है वहाँ पिंजरे में रह कर। ही हियर्स द वॉइस और एट लास्ट एट नाइट, ही इज़ द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को उसको आखिरी आवाज़ सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, घूमती हुई कारें, एंड पेट्रोलिंग करती हुई कारें यानी पेट्रोलिंग करती हैं ताकि देखती हैं इधर उधर की कोई कुछ जानवर ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और अपनी तेज़ आँखों से जो शिकार को देख रही होती हैं अंधेरे में, उन आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार, वो ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। द टाइगर लुक्स ब्यूटिफुल, टाइगर बहुत सुंदर है। इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स हैं, लहरें हैं, धारियाँ हैं। इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसके पंजे पैड्स जो हैं पंजों के नीचे वो वेलवेट जैसे हैं। टाइगर इज़ एंग्री एज ही शुड बी इन फॉरेस्ट नियर अ वाटर बॉडी, जैसे कि उसको वाटर बॉडी के नज़दीक होना चाहिए था। वेटिंग टू कैच इट्स प्रे, अपने शिकार को, प्रे होता है बेटा शिकार, प्रे होता है शिकार, प्रीडेटर होता है शिकारी। वर्ड मीनिंग भी लिख लीजिएगा जो आपको नहीं आते। प्रे होता है शिकार और प्रीडेटर होता है शिकारी। एंड मेकिंग ऑल द विलेजर्स एफ्रेड, एफ्रेड होता है डरा हुआ। शोइंग इट्स शार्प टीथ, अपने पैने दांत दिखाकर, एंड क्लॉज, और अपने पंजे। द सायरन्स एंड टाइगर इज़ इन द जू इन अ सेल, लेकिन टाइगर कहाँ है? एक जू में, एक सेल में। ही इज़ सो अनहैप्पी, बहुत उदास है। सो ही डजेंट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू, कि जो जू में लोग आ रहे हैं उन पर भी नहीं देखता। एट नाइट द साइरेंस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, बेटे कट की हुई है ये जो आई है, इस बार वर्कशीट थोड़ी गड़बड़ है। एट नाइट, लास्टली, रात को सबसे लास्ट में। ही लिसन्स टू द साइरेंस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार का सायरन सुनता है। वॉट ही ऑल ही डज, लेकिन वो कर सकता है, इज़ लुक एट द स्टार,
स्टार को देख सकता है, स्टार लिट स्काई, स्टार से चमकते हुए आसमान को, एज इफ इज ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री, जैसे कि वह सपना देख रहा हो कि वह आज़ाद होता। एनिमल्स आर फ्री बीइंग, ये देखिए इसका थीम है, इस पोएम का थीम है एनिमल्स आर फ्री बीइंग्स, एनिमल्स फ्री ही पैदा होते हैं, एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी, उनको कभी भी बंद करके किसी जगह नहीं रखना चाहिए। लास्ट वीक वी आंसर्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गिवन पोएम, हमने कुछ पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट। इस बार हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो पोएट यहाँ पर यूज़ कर रहा है। 4-5 पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। पोएटिक डिवाइस को आप अलंकार भी कह सकते हैं, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। पोएटिक डिवाइसेस वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर कौन सी थीम के हिसाब से क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है। जैसे कि देखिए पर्सोनिफिकेशन, आप किसी चीज़ को ह्यूमन बता देते हैं जबकि वह ह्यूमन नहीं होता है। किसी डेड चीज़ को या फिर कोई एनिमल को जब आप पर्सोनिफाई कर देते हैं कि वह जा रहा है, आ रहा, मतलब इस तरीके से आप शो करते हैं कि वो एज इफ ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। पोएट रिपीटिंग वर्ड्स यूज़ करता है, यार कोई साउंड रिपीटिंग वर्ड्स यूज़ करता है तो उसको कहते हैं रिपीटिशन। क्या कहते हैं? रिपीटिशन। अगर साउंड्स रिपीट होती हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार में साउंड्स रिपीट होती हैं, उसको कहते हैं एलिट्रेशन। ठीक है बच्चे। उसके बाद होता है इमेजरी। इमेजरी मतलब आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको एक पिक्चराइजेशन किया जाता है आपको कि वो ऐसा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो एक इमेजरी दिखाता है, क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। पोएट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है। राइम स्कीम, राइम स्कीम आपको पता ही है, राइम स्कीम होती है सेम साउंड्स का वर्ड्स विद सेम साउंड के वर्ड्स पोएट यूज़ करता है ऑल्टरनेट लाइंस पर या सेम लाइंस पर, कॉन्टीन्यूस लाइंस पर, तो आपको उसको राइम स्कीम बन जाती है और उसको म्यूज़िकल इफेक्ट आता है, मतलब उसकी लय बनती है, लय ताल बनती है, उससे बनते हैं राइम स्कीम। तो ये 5 चीज़ें हम डिसाइड करेंगे कि इनमें क्या क्या यूज़ हुआ है, आपको बताना है इन लाइनों में क्या यूज़ हुआ है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखो बेटा यहाँ 2 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हुआ है, आपको समझ में आया? पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है? पर्सोनिफिकेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इसने आपको वो उसको स्टॉक करता हुआ दिखाया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है। उसके अलावा देखिए आई साउंड बार बार रिपीट हुई है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ठीक है बच्चे, तो आई साउंड बार बार इस्तेमाल हुई है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, एलिट्रेशन है। और क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट, ऑन द पेड्स ऑफ अ वेलवेट क्वाइट इन अ क्वाइट रिज। ठीक है, ये क्या है? क्वाइट 2 जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ये रेपिटिशन है। क्या है? रेपिटिशन है, और दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये भी देखिएगा। क्वाइट में दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, मतलब सेम मीनिंग है लेकिन दोनों की सेंस बहुत अलग अलग है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है और इमेजरी भी है थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे वो बंद है, तो आपको लॉक्ड, यहाँ पर आपको इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ये देखिए, ये बिल्कुल इमेजरी है, बिल्कुल क्लियरली, आपको बिल्कुल क्लियरली एक फ़ोटो दिखाने की कोशिश कर रहा है पोएट। वो ऐसा चल रहा था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉपर इमेजरी है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कहता है राइम स्कीम क्या हुई है। देखिए राइम स्कीम ए बी या ABCB। देखिए कौन से स्टेंजा में पूछ रहा है? यूज, अच्छा ये वाला यहीं पर लिखा है बेटा, स्टेंजा। विविड स्ट्राइप्स केज, तो A हो गया, B हो गया। क्वाइट, स्ट्राइप्स और क्वाइट नहीं मैच कर रहा, मेरे ख्याल से C होना चाहिए। और फिर से केज का रेज यूज़ हुआ है तो B, तो हम लिखेंगे ABCB। क्या कहेंगे हम? ABCB। ठीक है बच्चे, ये है आपकी राइम्स। क्या है वो? ये वर्कशीट आपको समझ में आए? कोई डाउट हो तो पूछिएगा। बाय बच्चों।